हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 5 मार्क्स वाले कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए जो प्रीवियस ईयर्स जिसकी डिमांड काफी ज्यादा है। पिछले 5 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में ये क्वेश्चंस जो है ये बोर्ड की परीक्षा में काफी बार देखे जा चुके हैं। और आज मैं आपके सामने 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा में 5 मार्क्स के पूछे जाते, 6 क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें 3 का आपको जवाब देना होता है। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन है जिसकी डिमांड, जी हाँ, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसकी डिमांड प्रीवियस ईयर्स में काफी बार की जा चुकी है और हमेशा बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिला है। और हमने कहा है कि इस बार भी पूरी उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न, इनमें से ही सभी प्रश्न आपके इस बार की बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इनके आंसर की अगर आप सोच रहे हो कि भाई आंसर कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम क्लासेस के साथ जुड़ना होगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तो चलिए जी, क्लास की शुरुआत करने से पहले टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले याद रखिएगा कि ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर 16 अगस्त 2022 से क्रैश कोर्स की शुरुआत हो रही है, जिसकी फीस मात्र 399 है और फुल्ली लाइव पढ़ाएंगे 6 महीने की ये फीस है। यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन चल रहा है, नामांकन जारी है। बिल्कुल एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवाइए और ज्वाइन करिए हमारे क्रैश कोर्स को। चलिए, पहला सवाल जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में कब पूछा गया है जी? 2011 में पूछा गया है। कहा गया है कि सिद्धांत सहित किसी वांडी ग्राफ जनित्र की बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है कि आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होना यानी सिंपल सी बात है, वो डेडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि वो 5 नंबर के प्रश्नों को आज हम लेकर आए। तो पहला सवाल कि सिद्धांत सहित किसी वांडी ग्राफ जनित्र की बनावट एवं क्रियाविधि की व्याख्या करिए। इसके लिए आपको, इसके आंसर के लिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, कंटिन्यू अपडेट रहना होगा। कभी भी हम इसका आंसर जो है वो टेलीग्राम चैनल ड्रीम क्लासेस पे डाल देंगे। और ये चैनल कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा, और नहीं तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाला हुआ होगा। दूसरा सवाल, और ये दूसरा सवाल भी कब पूछा गया है? 2011 में ही पूछा गया है। अगर किसी को डाउट हो तो प्रीवियस ईयर्स का बुक निकाल के देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को समझाइए तथा इसके आधार पर अपवर्तन या प्रावर्तन के नियमों को की स्थापित कर दिखाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2011 की बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी में सबको नोट कर लीजिए और आंसर का वेट करिए टेलीग्राम में जुड़ के। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और बस कुछ नहीं, टेलीग्राम अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड करिए, डाउनलोड कर रखा है तो सीधे सीधे ज्वाइन करिए, ठीक है। ये दूसरा सवाल। तीसरा जो है कि विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, काफी बार बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करे तथा गॉस के प्रमेय को लिखे तथा उसे प्रमाणित करे। ये कितने मार्क्स का पूछेगा? ये भी 5 मार्क्स का पूछेगा। और ये कब पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में? 2012। देखो ये 2012 ही मत समझना, मैं सबसे 12 महीने सिर्फ लिखा है और भी 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 16-17 निकाल के देखिए प्रीवियस ईयर। ये सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जिसके आंसर हम आपको टेलीग्राम पे देने वाले हैं, कुछ ही दिनों में अपडेट कर देंगे। फिलहाल आप टेलीग्राम पे जुड़िए। विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें और गॉस के नियमों को लिखे तथा उसे प्रमाणित करें। और इस तरह की वीडियो के लिए ड्रीम क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर रेड कलर के बटन को दबा के, और घंटी वाले बेल को जरूर दबाइएगा जी। चलिए, चौथा सवाल कि साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से रखा है जी। देखो, साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। और ये भी
बहुत बार बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिला है। फिलहाल हमने इसको कहां से उठाया है, 2012 के प्रीवियस ईयर्स बुक से उठाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन, कौन सा दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो बोर्ड की परीक्षा में कब पूछा जाता है। तो साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करे, ये 2012 की बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिला है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्लैरिटी के साथ इन सभी के आंसर आप अपने गूगल क्रोमो से निकाल सकते हैं, आप इसका नोट्स परचेज कर सकते हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर इस पे संपर्क करिए, हमारी टीम आपको नोट्स का डेमो दिखा सकती है कि सर हमें नोट्स चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साथ ही साथ 10th 11th 12th कोई भी क्लास का, यहाँ पे संपर्क करिए, बिल्कुल हमारी टीम। व्हाट्सअप करिएगा 6200733858। चलिए जी, पांचवा सवाल है एनालॉग एवं डिजिटल संकेतों से आप क्या समझते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एनालॉग एवं डिजिटल संकेतों से आप क्या समझते हैं, ये बोर्ड की परीक्षा में कब देखने को मिला है। ये बोर्ड की परीक्षा में 2013 में देखने को मिला है जी। एनालॉग एवं डिजिटल संकेतों से आप क्या समझते हैं, कब देखने को मिला है, 2013 की बोर्ड परीक्षा में। नोट करिएगा अपनी कॉपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जी। चलिए मैं बिल्कुल एकदम पीछे से आ रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है, जो इस बार पूछे जा सकते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को ही लेकर सिर्फ आपके सामने आ जा रहा हूं। बाकी कोई भी हल्के हल्के सवालों को मैं आपके लिए लेकर नहीं आ रहा हूं। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लूं, ठीक है। चलिए हाँ जी, ये ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, बस लाइव रहिएगा, आप सभी लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सही है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूर है कैमरा, कोई बात नहीं, दिल्ली दूर नहीं है, बहुत जल्द है जी। तो अब ये छठा सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, करेक्ट ठोसों के बैंड सिद्धांत को समझाइए, ठोसों के बैंड सिद्धांत को समझाइए और इसके आधार पर सुचालक, अचालक एवं अर्धचालक में ठोसों का वर्गीकरण कैसे होता है, इस चीज को लिखे। यह भी आपके बोर्ड की परीक्षा 2013 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठोसों के बैंड सिद्धांत को समझाइए, इसके आधार पर सुचालक, अचालक तथा अर्धचालक में ठोसों का वर्गीकरण कैसे होता है, इस चीज को लिखे। क्वेश्चन नंबर छठा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर आप जल्दी जल्दी से कोशिश करिए कि आपको मिल जाए, वरना फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर तो आपको इसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। फिलहाल आपको बस जुड़ने की देरी है, कोई भी फीस नहीं लग रहा है टेलीग्राम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां कि प्रकाश बैंड उत्सर्जन प्रभाव का, सॉरी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, इसको लिखना है। ये बोर्ड की परीक्षा में कब पूछा गया है जी, ये बोर्ड की परीक्षा में 2014 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बोर्ड की परीक्षा में कब पूछा गया, 2014 में। गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित चालक के नजदीक के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गाउस लॉ, गाउस का प्रमेय, गाउस का नियम, आपको पता है कि यह कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बोर्ड की परीक्षा के लिए। गाउस का जो नियम है, गाउस का जो प्रमेय है, यह कितना मायने रखता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो कहा गया है कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित चालक के नजदीक के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। यह 8वां सवाल था। नोट कर रहे हैं सभी लोग, एक बार बताएंगे कि जी बिल्कुल सर नोट करें। देखो जी, मैं हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से लिखवा देता हूं बच्चा पार्टी, अगर किन्हीं को दिक्कत हो नोट्स वोट्स लेने में तो ये यहाँ पे संपर्क करिए, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप व्हाट्सअप कर दीजिए अगर हमारी टीम कॉल पे आपका हेल्प नहीं कर पा रही है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल मैसेज करते हैं। सो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं। जी हाँ, विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थिति जो है वो किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अक्ष पर जो है वो किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है या विद्युत तीव्रता का व्यंजक जो है वो कैसे प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ये 2000 कब पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में, ये बोर्ड की परीक्षा में 2015 में देखने को मिला है जी। कब मिला है, 2015 में बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 10वां जो आपके स्क्रीन के ऊपर है कि बोर्ड के सिद्धांत के अभिगृहितों को लिखे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बोर्ड के सिद्धांत के अभिगृहितों को लिखे और बोर्ड के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करिए। ये भी 2015 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में कब देखने को मिला है,
2015 में देखने को मिला है। ठीक है, बोर के सिद्धांत के अभिगृहीतों को लिखे तथा बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करे, क्वेश्चन नंबर 10वां था ये। ठीक है, चलो 11वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये बोर्ड की परीक्षा में कब देखने को मिला है? ये बोर्ड की परीक्षा में 2016 में देखने को मिला। कहा गया है कि यौगिक परावैद्युत वाले एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करे। ये लिख लो, मैं इसके लिए इस बार के लिए गेस कर रहा हूं ये क्वेश्चन। मोस्ट वीवीआई नोट कर लीजिए, हमने कह दिया वीवीआई, यौगिक परावैद्युत वाले एक समानांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करे। और ये पूछेगा तो कितने मार्क्स का पूछेगा? कहेंगे सर जी 5 मार्क्स का पूछेगा, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ, ये 5 मार्क्स के आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछ सकता है। 2016 में पूछा गया है और इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार ये क्वेश्चन आपको दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 12वां की 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो? ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से नोट करिए कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त हो सके। ये कब पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में? ये पूछा गया है 2016 में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन नंबर 12वां था। नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 13वां, ये 2022 के लिए मैं गेस कर रहा हूं जी। ठीक है, गेस क्वेश्चन 22-23 जब भी आपकी परीक्षा होगी इन सभी के लिए गेस किया गया ये क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13वां था कि गॉस के नियम का उपयोग कर गॉस के नियमों का उपयोग कर जो है कूलम के नियमों को लिखे। और ये कब पूछा गया बोर्ड की परीक्षा में? ये आपके बोर्ड की परीक्षा में 2017 में पूछा गया है कि गॉस के नियम का उपयोग कर कूलम के नियमों को लिखे। 2017 में ये पूछा गया था। अभी 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 2 मिनट और लगेगा। ठीक है, फिर आपके इन दोनों क्वेश्चनों को हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाएं का सिद्धांत जो है उसकी व्याख्या करे तथा इसकी मदद से अपवर्तन या प्रावर्तन के नियमों को स्थापित करे। ये क्वेश्चन जो है ये 2018 लेटेस्ट 2018 में पूछा गया बोर्ड की परीक्षा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कॉपी में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और जल्दी से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये 15वां सवाल और आज के वीडियो का ये आखिरी सवाल है। और जल्दी से नोट करिए कि विद्युत परिपथ के लिए ये 2022 के लिए इसको भी हम गेस कर रहे हैं जी। ठीक है, 2022 के लिए जो है इसको हमने क्या कर दिया, गेस कर दिया। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखे तथा किरचॉफ के नियम का उपयोग कर एक संतुलित वेट स्टोन सेतु का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी बात करेंगे। और ये कब पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में? 2015 में पूछा गया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो। अपना फीडबैक 5 स्टार रेटिंग फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।